अस्सलामुअलैकुम माय क्यूटीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप कंसीलर का बता दें। एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था कि आप इतनी प्रो हैं तो आपने एले गर्ल के प्रो कंसीलर क्यों नहीं लिए हुए। तो मुझे उसकी बात पे हंसी आई है, गुस्सा नहीं आया, हंसी आई है कि आप मतलब उसने बड़ी तरीके से बात की कि आप इतनी प्रो हैं तो आपने एले गर्ल के प्रो कंसीलर क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि मेरे पास ये कंसीलर भी हैं, लेकिन ये मुझे पर्सनली तौर पे पसंद नहीं है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में अगर आप इसे लगा के इसके ऊपर अपनी बेस बनाते हैं तो वो विद इन सेकेंड वहाँ से उतरना शुरू हो जाती है और क्रैक्स कर जाती है। इतनी शदीद गर्मी में मैं इस तरह की चीज़ें अवॉइड करती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी तक ये नहीं दिखाया। हाँ, अगर मैं विंटर्स में स्टार्ट करती अपनी ब्लॉगिंग करना, अपनी वीडियोस बनाना, इन्फ्लुएंसर करना का काम शुरू करती तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर ये रेकमेंड करती। सर्दियों में ये फिर भी काफ़ी हद तक स्टे कर जाते हैं, काम कर जाते हैं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में मैं इन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, ये साइड पर पड़े रहते हैं। मैं इतनी शदीद गर्मी में स्टिक भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी ट्रिक्स करती हूँ। ट्रिक्स क्या करती हूँ मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कुछ डार्क शेड के कंसीलर्स। मैं ये उठा के आना भूल गई थी। इतनी शदीद गर्मी में मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप ये तीनों चीज़ें देख लें, इन तीनों चीज़ों का काम सेम है। ये मेरे पास मोराल की स्टिक है, इसका नंबर है 508, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी अपनी 1-2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। और मेरे पास है ये क्लाज़ोना का CC5 नंबर, जिसकी आप रेंज मेरे पास देख रहे हैं। अगर मैंने पहले वीडियो बनाना स्टार्ट की होती तो ये कोई 6-7 थे जो एम्प्टी थी मेरे पास और मैंने फेंक दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को ट्रस्ट आता है कि मैं गर्मियों में सिर्फ इनके ऊपर काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैट है, ये आपकी स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं और आपके बेस को इतना लॉन्ग लास्ट बना देते हैं ना। जब तक आप अपनी स्किन की प्रिपरेशन अच्छी नहीं करते हैं, आपकी बेस अच्छी नहीं बनती है। सबसे पहले ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। मैं इतनी शदीद गर्मी में स्टिक्स भी अवॉइड करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन आ जाती है तो मैं क्लाज़ोना का CC5 नंबर यूज़ करती हूँ। और क्लाज़ोना के कंसीलर्स के अंदर आपको और भी रेंज मिल जाती है, एक वाइट में मिल जाती है, एक थोड़ा नेचुरल में मिल जाती है, और एक ये 3 कलर आते हैं क्लाज़ोना के अंदर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो इसका पसंद है वो ये वाला कलर पसंद है, क्योंकि आपके पास जब भी कोई स्किन आती है, जो भी ऑयली स्किन आती है, उसके अंदर लाजमी आप देखेंगे पिगमेंटेशन का मसला होता है, प्लाज्मा का मसला होता है, उसके फेस पे दानों के निशान होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम अलग-अलग नहीं कर सकते। इतनी गर्मी में मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगी कि जितना कम हो सके उतनी कम लेयर लगाया करें, ताकि आपका मेकअप अच्छा हो और लॉन्ग लास्ट हो। एक और वीडियो मैं बनाऊँगी जिसके अंदर मुझे किसी ने कहा है कि आप हमें एक गर्मी में पैन केक यूज़ करना भी सिखाएँ। मैं पैन केक यूज़ करती हूँ क्रेलॉन का, और उसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बनाना सिखाऊंगी। इंडियन पैनकेक भी यूज़ करती हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगी, वो अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को कंसीलर्स के बारे में गाइड करूँ कि इतनी शदीद गर्मी में आप किस कंसीलर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेकअप से पहले अगर आपने स्किन को वो करना है, मतलब पिगमेंटेशन को हाइड करना चाहते हैं, दानों के निशान छुपाना चाहते हैं, एक्ने मार्क्स को कवर करना चाहते हैं, आप क्लाज़ोना का CC5 नंबर लेंगे। एक और वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसको लगाना किस तरह है, कि पूरी हल्की सी पतली सी लेयर आपने फेस के ऊपर लगा देनी है। किस तरह पतली सी लेयर लगा देनी है, लगा कर दिखा देती हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि एक और वीडियो बनाओ और लगा के दिखा दो। जिस तरह ये मैंने लगाया है, इसको मैं इसी तरीके से हल्के हाथ से पूरे फेस के ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा थपा हुआ भी नहीं लग रहा और बिल्कुल इतना लाइट भी नहीं लग रहा कि बिल्कुल मुझे मतलब लगे कि मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो ये ऑब्वियसली स्किन के ऊपर से उतरना शुरू कर देगा। इतनी गर्मियों में जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी क्लाज़ोना का CC5 नंबर कंसीलर। ये बहुत अच्छा है, आप हर पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। कंसील करने के लिए, पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए, मुलाज़मा के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टिक में मुझसे पूछना चाहते हैं ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, आप मोराल का 508 ले सकते हैं। क्रैलन में भी आता है 508, आप वो उसमें भी ले सकते हैं। अगर किसी की नॉर्मल स्किन है, मतलब थोड़ी बहुत हल्के फुल्के से निशान है, तो आपने इतना ज़्यादा ऑरेंज उठा के नहीं लगा देना, तो आप हल्के कलर पे भी काम कर सकते हैं। वो आप ये तीनों कलर हैं मेरे पास, ये देख सकते हैं, ये डार्क हैं, ये 38 है, ये भी 38 क्रैलन के मेरे पास 2 38 हैं, और ये मेरे पास है जी शेफर का 38। बस अब लगाना इनको आपने किस तरह है, इसकी तो आप हालत देख सकते हैं कि ये ख़त्म हो चुका है, तो मैंने वो न्यू मंगवाया है उसको, वो भी अनटच है, और ये मैंने इतनी बार यूज़ कर लिया। ये भी आपने इसी तरीके से लगाना है कि इतनी गर्मी में आपने थोपा थापी नहीं करनी है, बस ये इतनी सी जगह इनफ है। अगर कहीं कहीं पे है निशान, हल्का सा उठाएं,
जहाँ जहाँ पे दानों के निशान है वहाँ वहाँ पे लगाएं और ख़त्म कर दें। बस ये हमारी स्किन कंसील हो गई है। पूरे फेस के ऊपर लेयर नहीं लगा देनी, पूरे फेस के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो आपके बेस को वो हटा देगा। मेरी एक क्लाइंट है, मेरी एक स्टूडेंट रह चुकी हैं, बल्कि उन्होंने मुझसे 10 डेज़ की क्लास ली थी। उन्होंने मुझे बताया है कि किसी ब्यूटिशियन के कहने पे उन्होंने ना, मतलब वो किसी और कंसील का उन्हें बता रही थी, उस टाइम उनके पास नहीं था, तो उन्होंने ये वाला कंसीलर उनके पास था। मेकअप आया, उन्होंने मेकअप से पहले बस सारी मेकअप की टेक्निक्स उन्हीं की तरह ट्राई की हैं, और उनके पास कंसीलर उनके वाला नहीं था, ये वाला था। जब उसने ये वाला कंसीलर लगाया ना, इसकी वजह से उसकी बेस वहीं पे बैठे बैठे हटने लग गई है, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी और मुल्तान की गर्मी। फिर उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, उसने, क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट था वीडियोस बनाने का, और मैं सबको कह रही थी कि मतलब मैंने वीडियोस में कहा है कि आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, तो उसने मुझसे 10 डेज़ की क्लास ली थी। वो ब्यूटिशियन है, उनका मुल्तान में सैलून है, नाम मुझे भूल चुका है सैलून का। आपने वहाँ पे विज़िट करना है, उनका वर्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। फिर मैंने उन्हें बताया कि आप इसको स्किप करें, इतनी शदीद गर्मी में ऑयली, और पता नहीं मेरी ज़ुबान पे ये चढ़ गया शदीद गर्मी, फिर मैंने 50 बार बोल दिया यार ये लफ्ज़, सॉरी इग्नोर करना। अगर आप इसको ऑयली स्किन के ऊपर, स्वेटी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, ये वाटर बेस है, ये आपकी स्किन को उतारना शुरू कर देगा। आपकी स्किन के ऊपर से बेस को ये कवर नहीं करेगा, ये ग्रिप नहीं देगा। अगर इतनी गर्मी में आपने यूज़ करना है तो आप क्लाइज़ोना का CC5 नंबर यूज़ कर सकते हैं ऑयली और स्वेटी स्किन के ऊपर। अगर बिल्कुल ड्राई, जिस तरह मेरी स्किन सहरा से लदी हुई मेरी स्किन है, ड्राई है बहुत ज़्यादा, तो मेरी जैसी स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन मुलाज़मा का मसला आ जाता है तो आप किसी भी स्टिक के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लाइट कंसीलर में जाना चाह रहे हैं, मतलब आपने बेस बना लिया है, अब आप हाईलाइट करना चाहते हैं अंडर आई को, नोज़ एरिया को, मतलब ब्लशन के नीचे जिस तरह मैं बताती हूँ आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप ये दो कंसीलर्स ले सकते हैं। मेरी तरफ से ये दोनों कंसीलर्स रेकमेंडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मिस रोज़ का कंसीलर, इसके नंबर है मेरे पास BE01, ये मैं डार्क स्किन के ऊपर यूज़ करती हूँ। अगर आप डार्क स्किन के ऊपर बेस बनाने के बाद इसको लगाते हैं तो ये फेयर दिखता है, और उनकी जो चीज़ें मुझे हाईलाइट करनी होती हैं, आई मतलब आइज़ के नीचे, अंडर आई एरिया, ब्लश ऑन के नीचे, वो जो चीज़ मुझे हाईलाइट करनी थी बहुत प्यारा हाईलाइट दिखाता है। ठीक हो गया। और अगर फेयर स्किन के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो फेयर स्किन के ऊपर ये वाला एमिली का कंसीलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका नंबर है 300, बहुत अच्छा कंसीलर है, क्रीमी कंसीलर है। अगेन मैं वही बात करूँगी कि अगर आपने इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है तो आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन के ऊपर, कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर। अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर क्लाइज़ोना की ये पूरी किट आती है, 3 कलर होते हैं उसके अंदर, एक नेचुरल होता है, एक फेयर होता है और एक ये वाला कलर होता है। तो आप ये तीनों मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो। अगर स्टिक्स पे जाना चाहते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये हो गई आप लोगों को कंसीलर्स को लेके टेंशन ख़त्म। अगर मज़ीद इसके अलावा कोई आप लोगों का क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा चैनल ब्यूटी फाइल्स 05 है यूट्यूब पे, बहुत ही ज़्यादा उसे सपोर्ट करें, और ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बेस के ऊपर वर्क करना सिखाऊंगी कि इतनी गर्मी में आप पैन केक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को पैन केक का बताया था, वो मैंने बताया था इंडियन पैन केक का शायद। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रोफेशनल पैन केक का, यानी क्रायलॉन का। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि इंडियन पैनकेक हमसे मतलब कर लेते हैं या नहीं कर सकते, या कस्टमर आकर डिमांड करता है कि आप अच्छी चीज़ यूज़ करें। मतलब आपको पता है चूज़ी कस्टमर भी होता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर काम किस तरह करना है, मैं प्रॉपर आप लोगों को बेस बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई अगर आप लोगों की परेशानी है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, हेयर के अकॉर्डिंग किसी बात को लेकर परेशान है, या फेस के अकॉर्डिंग, मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ पे बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा।